काली लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैकर्स का सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन क्या तुम जानते हो इसमें कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जो अगर गलती से रन हो गए तो तुम्हारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तुम्हारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है और तुम्हारी हैकिंग लैब खत्म हो सकती है। हाँ, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 10 डेंजरस काली लिनक्स कमांड्स जो बिगिनर्स को कभी भी बिना समझे रन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन कमांड्स का यूज सिर्फ अपने टेस्ट सिस्टम या वर्चुअल मशीन में करो। कभी भी अपने पर्सनल कंप्यूटर, प्रोडक्शन सिस्टम या अनऑथराइज्ड नेटवर्क पर मत चलाना, क्योंकि एक गलती और तुम्हारा पूरा सेटअप खत्म। काली लिनक्स को दुनिया का सबसे पावरफुल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। इसमें तुम्हें हर वो टूल मिलता है जो एक प्रोफेशनल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को चाहिए। लेकिन जितना ये पावरफुल है उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि काली लिनक्स में कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक गलत एग्जीक्यूशन में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर देते हैं, तुम्हारी हार्ड ड्राइव वाइप कर देते हैं या तुम्हें परमानेंटली लॉकआउट कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं, बिना समझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इन कमांड्स को रन कर देते हैं। इसलिए आज का वीडियो एक वार्निंग है। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो टॉप 10 डेंजरस कमांड्स जिन्हें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे खतरनाक कमांड है rm-rf/। ये रूट डायरेक्टरी से लेकर हर एक फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है। एक बार रन हो गया तो तुम्हारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाइप आउट हो जाएगा। इसे सिर्फ डमी फोल्डर्स पर टेस्ट करो, कभी भी अपने रियल सिस्टम पे नहीं। दूसरा है फॉर्क बॉम्ब। ये कमांड तुम्हारे सिस्टम में एक इनफाइनाइट लूप बना देता है और तुम्हारे प्रोसेसर पे इतना लोड डालता है कि सिस्टम हैंग हो जाता है। रिजल्ट हार्ड रिपोर्ट के बिना कोई ऑप्शन नहीं, ये सिर्फ वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट में ही टेस्ट करना। तीसरा है mkfs.ext4/tab/sta। ये तुम्हारी पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देता है और उसे एक नई फाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। सोचो तुम्हारा सारा डेटा एक ही सेकंड में खत्म। ये सिर्फ टेस्ट यूएसबी ड्राइव्स पर ट्राई करना, अपने पर्सनल डिस्क पे कभी नहीं। चौथा कमांड है dd if /tab/random -off /tab/sta। ये तुम्हारी हार्ड डिस्क पर रैंडम डेटा ओवरराइट कर देता है और इसके बाद तुम्हारा डेटा रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये एक डेटा डिस्ट्रॉयर कमांड है, इसे सिर्फ वर्चुअल डिस्क पर टेस्ट करना। पांचवा कमांड है chmod-r000/। ये तुम्हारी सारी फाइल्स के परमिशंस हटा देता है, मतलब ना रीड कर सकते हो, ना राइट, ना एग्जीक्यूट। और एक नॉर्मल यूजर के लिए ओएस ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाता है। और अगर इसको प्रैक्टिस करनी है तो स्पेसिफिक फोल्डर्स पर करो, रूट पर कभी नहीं। छठा कमांड है mb/dev/null। ये कमांड तुम्हारे सारे सिस्टम फाइल्स को नल डिवाइस में मूव कर देता है, और नल डिवाइस मतलब परमानेंट डिस्ट्रक्शन। सिस्टम बूट भी नहीं करेगा, इससे सिर्फ टेम्पररी फोल्डर्स पर टेस्ट करना। सातवां कमांड है kill-9-1। ये एक सिंगल स्ट्रोक में तुम्हारा सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को फोर्सफुली किल कर देता है और उसके बाद सिस्टम इंस्टेंट क्रैश। अगर टेस्ट करना ही है तो आइसोलेटेड सर्विसेज के आईडीज पर करो। आठवां कमांड है wget, उसके बाद malicious URL, उसके बाद -o//sh। ये इंटरनेट से एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करके बिना चेक किए डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, और अगर वो स्क्रिप्ट मालिशियस निकला तो मालवेयर, रैंसमवेयर, बैकडोर सब कुछ इंस्टॉल हो सकता है। इसको सिर्फ सेफ सैंडबॉक्स स्क्रिप्ट्स के साथ टेस्ट करना। नौवां कमांड है echo malicious code, उसके बाद /etc/password। ये तुम्हारे सिस्टम की यूजर लॉगिन फाइल को करप्ट कर देता है और उसके बाद तुम अपने सिस्टम में लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। इसको डमी passwd फाइल्स पर ही प्रैक्टिस करना, रियल सिस्टम पर कभी मत करना। आखिरी कमांड है mkfs.btrfs/tab/sta। ये तुम्हारी डिस्क को btrfs फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और सारा डेटा इंस्टेंट इरेज हो जाता है। इसको सिर्फ एम्प्टी पार्टीशन पर टेस्ट करना। ये 10 कमांड बिगिनर के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। एक गलती और तुम्हारा पूरा सिस्टम बर्बाद। अब सोच रहे होगे कि सिर्फ ये 10 कमांड डेंजरस है, लेकिन असल में लिनक्स में और भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बिगिनर के लिए सिस्टम किलर बन जाती हैं, जिसमें आते हैं sudo के साथ केयरलेसनेस। कभी भी किसी कमांड को बिना समझे sudo के साथ मत चलाओ। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी पूरी ओएस को क्रैश कर सकती है। और मिस्टेक्स फॉर ओवरराइट एंड अपेंड, ये साइन दिख रहा है आपको ग्रेटर देन का, ये एक और बड़ी गलती है जो बिगिनर्स को समझ नहीं आती है और इसका यूज वो कहीं भी कर देते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है कि इन दोनों में जो फर्क है वो लोगों को पता नहीं होता है, इसी वजह से लोग गलती कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओवरराइट का साइन है, मतलब जो सिंगल वाला है, ये पूरी फाइल को ओवरराइट कर देता है, जबकि ये जो डबल अपेंड वाला सिंबल है ये फाइल के एंड में डेटा को अपेंड करता है। गलती से अगर ओवरराइट लग गया तो समझो कि तुम्हारा जो ओरिजिनल डेटा है वो हमेशा के लिए चला जाएगा, कि
मान लो कि हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर कुछ डेटा है और उसके अंदर हमें कुछ और डेटा डालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपेंड कमांड का यूज करेंगे जो डबल वाला है। लेकिन गलती से अगर हमारा ये सिंगल वाला लग गया तो उस फाइल के अंदर जो पहले से डेटा है वो तो इरेज हो जाएगा, इसलिए हम वो डेटा लूज कर सकते हैं और ये एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा पूरा डेटा लॉस हो सकता है। एंड देन आता है रनिंग अननोन गिटहब स्क्रिप्ट, और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, इंटरनेट से रैंडम स्क्रिप्ट डाउनलोड करके रन कर देना। तुम्हें लगता है फ्री हैकिंग टूल मिला है, लेकिन असल में उस स्क्रिप्ट के अंदर मालवेयर, बैकडोर या एक हिडन क्रिप्टो माइनर छुपा होता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ डेंजरस कमांड की नहीं है, प्रॉब्लम है केयरलेसनेस की। अब सवाल आता है प्रो हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कैसे सेफ रहते हैं जब ये डेंजरस कमांड्स टेस्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, हमेशा टेस्ट एनवायरनमेंट में काम करो। प्रो हैकर्स अपने सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल मशीन चलाते हैं और उसमें स्नैपशॉट्स बनाते हैं। अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो बस एक क्लिक और स्नैपशॉट से पूरा सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। और फिर है डेंजरस कमांड्स को हमेशा डमी डायरेक्टरीज या यूएसबी टेस्ट ड्राइव्स पर चलाया जाता है। इससे अगर कुछ गलत भी हो जाए तो असली डेटा सेफ रहता है। सिंटेक्स डबल चेक, हर प्रो हैकर एक रूल फॉलो करता है, कमांड रन करने से पहले सिंटेक्स 2 बार चेक करो। एक गलती का मतलब हो सकता है पूरा सिस्टम खत्म। नेवर ट्रस्ट अननोन स्क्रिप्ट्स, अक्सर बिगिनर्स गिटहब या फॉरम से रैंडम स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं। प्रो हैकर्स हमेशा कोड को पहले पढ़ते हैं फिर ही रन करते हैं। यानी डिफरेंस बिगिनर और प्रो हैकर में सिर्फ टूल्स का नहीं, डिसिप्लिन और सेफ्टी का है। अब चलो कुछ रियल फैक्ट्स एंड स्टेट्स देखते हैं जो प्रूफ करते हैं कि ये डेंजरस कमांड सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल दुनिया में लोगों के सिस्टम बर्बाद कर चुके हैं। 80% लिनक्स क्रैशेस बिगिनर्स के कमांड मिस्टेक्स की वजह से होते हैं। सबसे कॉमन कल्प्रिट होता है rm-rf/ और फोर्क बॉम्ब्स। डेटा रिकवरी चांस लेस देन 10%। जब एक बार तुम्हारी हार्ड ड्राइव ओवरराइट हो जाती है DD या MKFS से, तो उस डेटा को वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रो हैकर्स का सीक्रेट, वर्ल्ड्स टॉप पेनिट्रेशन टेस्टर्स हमेशा स्नैपशॉट प्लस बैकअप के साथ काम करते हैं। वो जानते हैं कि एक छोटी सी गलती उनके पूरे हैकिंग लैब को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी गलती करना इजी है और रिकवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये थे वो टॉप 10 डेंजरस काली लिनक्स कमांड जो बिगिनर्स को कभी भी बिना समझे रन नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे एक सिंपल कमांड तुम्हारा पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है और कैसे प्रो हैकर्स अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में सेफ रहते हैं। लेकिन याद रखो, ये कमांड सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए था। इनका गलत यूज तुम्हें 1 सेकंड में डेटा लॉस या लीगल ट्रबल में डाल सकता है। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा कमांड तुम्हें सबसे ज्यादा डेंजरस लगा, कमेंट में जरूर लिखना। और अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हें और ऐसे ही साइबर अवेयरनेस और टेक सीक्रेट्स दिखाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, अलर्ट रहो।